सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम राजपूत राजवंश के अंतर्गत परमार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। परमार वंश को पवार वंश भी कहा जाता है और परमार वंश से काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था। परमार वंश का शासन मालवा पर था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमार वंश किस क्षेत्र पर शासन करता था? मालवा पर शासन करता था। परमार वंश की राजधानी क्या है? धारा नगरी है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या है, तो आपका आंसर उज्जैन होगा। और सिंपल ये पूछे कि परमार वंश की राजधानी क्या है, तो धारा नगरी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक परमार राष्ट्रकूट शासकों के सामंत थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमार शासक प्रारंभ में किन शासकों के अधीन सामंत के रूप में कार्य करते थे? राष्ट्रकूट शासकों के अधीन कार्य करते थे। नेक्स्ट, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सीयक था। सीयक परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार शासक वाकपति मुंज ने हूणों को हराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परमार शासक ने हूणों को युद्ध में हराया था? वाकपति मुंज ने हराया था। नेक्स्ट, परमार शासक मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध व अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट, नव साहसांक चरित का लेखक पद्मगुप्त। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नव साहसांक चरित ग्रंथ का लेखक या रचनाकार कौन है? पद्मगुप्त है। और पद्मगुप्त परमार शासक मुंज के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, 10 रूपक का रचनाकार कौन है? धनंजय है। यशोरूपावलोक का रचनाकार कौन है? धनिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नव साहसांक चरित का लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक का रचनाकार धनंजय, यशोरूपावलोक का रचनाकार धनिक। ये तीनों परमार शासक मुंज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार शासक मुंज ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में हराया था। तो परमार शासक मुंज ने चालुक्य शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को कितनी बार युद्ध में हराया था? 6 बार युद्ध में हराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को परमार शासक मुंज ने कितनी बार युद्ध में हराया? 6 बार युद्ध में हराया था। या फिर पूछ सकता है कि किस परमार शासक ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में हराया? तो परमार शासक मुंज ने हराया था। नेक्स्ट, 7वें युद्ध में कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने परमार शासक मुंज की बंदी बनाकर हत्या कर दी। 6 युद्धों में तो मुंज ने तैलप द्वितीय को हराया और माफ करके छोड़ दिया, लेकिन 7वें युद्ध में कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने परमार शासक मुंज को हराकर बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार शासक मुंज का छोटा भाई सिंधुराज 995 ईस्वी में राजा बना। तो क्वेश्चन सबसे पहले बन सकता है कि परमार शासक मुंज के छोटे भाई का क्या नाम था? सिंधुराज था। फिर पूछ सकता है कि परमार शासक सिंधुराज कब शासक बना? 995 ईस्वी में शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा भोज, जिनके ऊपर कहावत है कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो ये वही राजा भोज हैं। तो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज था। और राजा भोज को भोज परमार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई शासक जैसे मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश के शासक थे और ये राजा भोज परमार वंश के, तो इनके नाम के अंदर अंतर करने के लिए उनके नाम के आगे मिहिर भोज लगाया जाता है, और जो परमार वंश के राजा हैं राजा भोज, उनके नाम के पीछे परमार लगाया जाता है। तो राजा भोज को भोज परमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
भोजपुर नगर का संस्थापक कौन था? भोज परमार था। भोज परमार ने भोजपुर झील का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजपुर नगर का संस्थापक कौन है? भोज परमार है। भोज परमार ने भोजपुर झील का निर्माण करवाया। तो भोजपुर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और जो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वह प्राचीन समय में राजा भोज ने ही बनवाई थी। यानी भोपाल का संस्थापक पूछे तो भी आपका आंसर भोज परमार होगा। और उस समय जब राजा भोज ने भोपाल नगर की स्थापना की थी, उस समय उसका नाम भोजपाल नगर रखा गया था और समय के साथ बदलते बदलते उसका नाम भोपाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा नगरी का संस्थापक कौन है? तो भोज परमार है। और परमार वंश की राजधानी दारा नगरी भोज परमार ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और इस मंदिर में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट, भोज परमार का उपनाम कविराज था। कविराज का अर्थात है ये एक कवि के रूप में भी कार्य करते थे। राजा तो थे ही, योद्धा भी थे और साथ में इनके अंदर एक कवि की योग्यता भी थी। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ या पुस्तक लिखी हैं, उनके बारे में जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले, समारांग सूत्रधार का रचनाकार कौन है? भोज परमार है। सरस्वती कंठाभरण का रचनाकार भोज परमार। सिद्धांत संग्रह का रचनाकार भोज परमार। आयुर्वेद सर्वस्व का रचनाकार भोज परमार। और युक्ति कल्पतरु का रचनाकार भोज परमार। समारांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व और युक्ति कल्पतरु, इन सभी ग्रंथों की रचना राजा भोज ने की थी या भोज परमार ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी थी युक्ति कल्पतरु, उसमें वास्तुशास्त्र और विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पुस्तक में वास्तुशास्त्र और विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख मिलता है? तो युक्ति कल्पतरु में मिलता है और युक्ति कल्पतरु का रचनाकार राजा भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नैषधीय चरित का लेखक कौन है? श्री हर्ष है। तो नैषधीय चरित पुस्तक का लेखक श्री हर्ष है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरुतुंग है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राजा भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? तो धार को कहा जाता था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? धार को। या पूछ सकता है कि राजा भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? धार को कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार वंश का अंतिम शासक महाकल देव था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। जो परमार वंश जहां पर शासन करता था उस क्षेत्र का नाम था मालवा, और उस मालवा क्षेत्र को अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था या उस पर कब्जा करके अपनी सल्तनत के अंदर मिला लिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब्जा किया? 1305 ईस्वी में किया था। तो आज हमने परमार वंश के बारे में अध्ययन किया और क्षत्रिय कुलभूषण राजा भोज के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।